अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं लेट साइंस ऑफ द मॉलिक्यूलर डेथ की। लेट साइंस ऑफ द मॉलिक्यूलर डेथ में हमारे पास मेनली 3 साइंस आ रहे होते हैं: पुट्रीफेक्शन, एडिपोसी फॉर्मेशन एंड ममीफिकेशन। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पुट्रीफेक्शन की। पुट्रीफेक्शन बेसिकली क्या है? पुट्रीफेक्शन जो है लास्ट स्टेज है डेथ का, लास्ट स्टेज है रेजोल्यूशन ऑफ द बॉडी का। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक स्टेट से ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द टिश्यूज़ जो है कन्वर्ट हो जाते हैं इनऑर्गेनिक स्टेट में। It is a last stage in the resolution of the body from the organic to the inorganic state। ठीक है, इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं पुट्रीफेक्शन के लिए, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक स्टेट में आने के लिए। हम यहाँ फैक्टर्स की बात करें, 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर हमारे पास आ जाता है ऑटोलाइसिस, और सेकंड वन है हमारे पास बैक्टीरियल एक्शन। ऑटोलाइसिस जैसे कि बता रहे हैं, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और लाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि जब डेथ हो जाती है तो डेथ के वक्त जो है कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो कि जो है टिश्यूज़ को सॉफन कर देते हैं और लिक्विफाई कर देते हैं। विच सॉफन्स एंड लिक्विफाइज द टिश्यू। जबकि बैक्टीरियल एक्शन में क्या होता है, बैक्टीरिया बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि वेरियस बॉडी के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दोनों में एंजाइम्स ही काम कर रहे हैं लेकिन एक्शन अलग अलग ही। ऑटोलाइसिस में क्या हो रहा है कि वो जो एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ डेथ वो सॉफन और लिक्विफाई कर रहे हैं टिश्यूज़ को, जबकि बैक्टीरियल एक्शन में बैक्टीरियाज जो एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, दोनों टिश्यूज़ पे ही काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पुट्रीफेक्शन के लिए। स्ट्रेप्टोकोक्काई, बैक्टीरोइड्स, क्लोस्ट्रिडियम वेल्काई। क्लोस्ट्रिडियम वेल्काई बेसिकली क्या करता है, ये लेसिथिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि लेसिथिन जो कि सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है उसको जाके हाइड्रोलाइज कर देता है, और इसी तरीके से वो ब्लड सेल्स को भी हाइड्रोलाइज कर रहा होता है और हिमोलाइसिस करवा रहा होता है। इसी तरह वो पुट्रीफेक्टिव का प्रोसेस जो है इनिशिएट करा देता है। पहले हमने ये बात रखनी कौन सी पुट्रीफेक्शन है क्या, और लास्ट स्टेज ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ऑर्गेनिक स्टेट टू द इनऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द बॉडी। कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑटोलाइसिस एंड द बैक्टीरियल एक्शन। अब यहाँ पे ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं पुट्रीफेक्शन के। हमें पता कैसे चलता है कि पुट्रीफेक्शन वाकई ही हो रही है कि नहीं? इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो देख लेते हैं। कलर चेंजेस की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले जो है इनिशियल साइड पे कलर चेंज होने लग जाता है। ग्रीन से डार्क ब्लू कलर होता है, फिर ब्लैक हो जाता है। ग्रीन, डार्क ब्लू टू ब्लैक। जैसे कि ग्रीन इस वजह से हो रहा है कि हिमोलाइसिस हो रही है, ब्लड सेल्स जो है ग्रीन कलर आ रहा है, उसके बाद डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है और ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है कन्वर्ट। मेनली हम सबसे ज़्यादा कलर चेंजेस हमें ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? हमें मिलेंगे राइट इलियक फोसा पे और फ्लैंक्स में। राइट इलियक फोसा के करीब मिलेंगे और फ्लैंक्स में। क्यों वहाँ पे क्यों ज़्यादा मिलेंगे? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा लिक्विड होता है और वो जो एरिया है वहाँ पे इंटरनली वो फुल ऑफ बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया कैसे करता है? बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से क्या काम है कि कलर चेंजेस काम हो रहे हैं। बैक्टीरिया हमने पहले भी बात करी कि बैक्टीरिया जो है यहाँ पे पुट्रीफेक्शन में हमारे पास एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा था। यहाँ पे जो है राइट इलियक फोसा के करीब जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, तो बैक्टीरिया बोवेल्स में, तो ये क्या करेगा? सपोज लिख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोवेल में प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। जब वो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करेंगे तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड हो जाएगा।
हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड हो जाएगा तो ये फॉर्म करेगा सेल्फ मेड हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से कलर चेंजेस आ रहे होंगे। सेल्फ मेड हीमोग्लोबिन, ये हमारे पास इसका क्या टाइम पीरियड होगा, ये एटलीस्ट हमारे पास 24 आवर्स तक जो है फुली डेवलप हो जाएगा आफ्टर द डेथ। कलर चेंजेस जो है 24 आवर्स आफ्टर द डेथ मिलेंगे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसका एक और फीचर है मार्बलिंग, जो कि अक्सर वाइवा में पूछा जाता है और मेरे वाइवा में भी पूछा गया था कि ये डिफाइन मार्बलिंग क्या है। बीच बीच में से ना डेफिनेशंस उठा के भी कभी कभी पूछ लेते। मार्बलिंग क्या है? बेसिकली मार्बलिंग भी जो है ना ये वो समझ लें कलर ही चेंज है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो सुपरफिशियल वेन्स है ना, वो सुपरफिशियल वेन्स या पे रूट ऑफ नेक पे हो, लिम्स पे हो, शोल्डर पे हो या ग्रॉइन पे हो, वो ब्लू कलर की मिलेंगी या पर्पलिश लाइंस की फॉर्म में मिलेंगी। पर्पलिश लाइंस की कलर में मिलेंगी और एक स्पेसिफिक मोज़ेक या अर्बोस्केरेंट पैटर्न में। लेकिन ये मिलेंगी कहाँ पर, आप लोगों ने याद रखना है कि सुपरफिशियल वेन्स में मिलेंगी, सुपरफिशियल वेन्स में अपेयर होंगी। ये बेसिकली हो क्यों रही, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स जो हैं डिपोजिट हो रहे हैं, जो कि ब्लड जब डिकम्पोज होता है वेसल वॉल में तो वो वहीं पे डिपोजिट होना शुरू हो जाता है। इस वजह से हमें ये मार्बलिंग मिल रही होती है। और इसके जो टाइम पीरियड होता है बेसिकली ये शुरू होती है 24 आवर्स आफ्टर द डेथ। और हमें ये कब तक फुली डेवलप हो जाती है? 36 to 48 आवर्स तक ये फुली डेवलप हो जाती है। इसमें गैस बबल्स भी मिल सकते हैं, हीमोलाइज्ड ब्लड भी मिल सकता है इन वेसल्स में। उसके बाद एक मेन फीचर आ जाता है गैस प्रोडक्शन का। गैस प्रोडक्शन की कौन कौन सी गैसेस मिल रही होती हैं पुट्रीफैक्शन में? ये भी वाइवा में पूछा जाता है कि कौन कौन सी पुट्रीफैक्टिव गैसेस हैं जो कि प्रोड्यूस होती है। मेनली हम यहाँ पे सिर्फ 5 गैसेस की बात करेंगे और ये आपको उनका नाम ज़रूर पता होने चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे कि हमने बात करें कि बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। सेकेंड पुट्रीफैक्टिव गैस हमारे पास कौन सी है? अमोनिया, NH3। थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4 मीथेन। इन 5 वन इज फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन। अच्छा, एक और यहाँ पे ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेशर का। ये गैसेस जो प्रोड्यूस होती है पुट्रीफैक्टिव गैसेस, वो अपना एक प्रेशर इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रही होती है। उससे क्या होता है कि जितने भी आईज, नोज, चीक्स, माउथ वगैरह होते हैं ये जो है ब्लॉट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर रेक्टम की बात करें तो रेक्टम प्रोड्यूस हो जाता है। एब्डोमेन जो है प्रेशर की वजह से एक अजीब सी नॉइस, हिसिंग नॉइस टाइप प्रोड्यूस कर देता है। तो एक प्रेशर इफेक्ट भी होता है पुट्रीफैक्टिव गैसेस का। अगर हम लोग बात करें एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, वो है मगोट्स अपीयरेंस। प्रेशर इफेक्ट तो खास नहीं है इसमें, बस आपने याद रखना है कि प्रेशर इफेक्ट पुट्रीफैक्टिव गैसेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। फोर्थ अपीयरेंस में क्या होता है? बेसिकली इसमें हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी की। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, एंटोमोलॉजी
स्टडी ऑफ इंसेक्ट जो कि एक डेड बॉडी पे इन्फेस्ट करी होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। यहाँ पे मगोर्स अपेयरेंस से मुराद है कि जैसी बॉडी को बरीड कर देते हैं या मर जाती है, तो आपको जगह कोई भी चीज़ रखे हम लोग कोई, तो उस पर आके कीड़ियाँ वीड़ियाँ या इंसेक्ट्स आके लगना शुरू होते हैं। इसी तरह बॉडी ह्यूमन बॉडी के साथ भी ऐसे ही है कि जब वो पर्सन की डेथ हो जाएगी, कुछ इंसेक्ट्स या मगोर्स जो है आके उसको बॉडी को खाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड है जो कि हमें हेल्प करता है कि टाइम कितना हो चुका है डेथ को। 36 आवर्स में क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एग्स ले करना शुरू कर देते हैं अपने। 24 आवर्स में क्या होता है कि जो एग्स है ना ये हैच होना शुरू हो जाते हैं, हैचिंग ऑफ मैगोट्स। 3 to 5 डेज में जो है ना ये प्यूपा बन जाते हैं और 4 to 5 डेज में ये फुली डेवलप हो जाते हैं अडल्ट फॉर्म में। अगर किसी बॉडी पे हमें जो है एडल्ट मिले तो हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि 4 to 5 डेज हो चुके हैं डेथ को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अदर स्केलीज भी हैं, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, भी हम 2 to 3 डेज में क्या होता है कि जो हेयर्स और नेल्स होते हैं ना वो लूज हो जाते हैं। ये हेयर्स एंड नेल्स लूज हो जाते हैं। 3 to 7 डेज में जो है जो टीथ होते हैं ना वो लूज हो जाते हैं और सॉकेट लूजेस इन देयर सॉकेट और फॉल आउट, गिरना शुरू हो जाते हैं। डेज में क्या होता है, लिक्विफेक्शन होना शुरू हो जाती है सॉफ्ट टिश्यूज की। बॉडी जो है एक्सपोज हो जाती है। इंटरनल ऑर्गन्स, यहाँ पे क्या इंटरनल ऑर्गन्स में पुट्रीफेक्शन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पुट्रीफेक्शन इंटरनल ऑर्गन्स में किन ऑर्गन्स में जल्दी होगी और किन ऑर्गन्स में लेट होगी, ये हम देख लेते हैं। पुट्रीफेक्शन इंटरनल ऑर्गन्स में लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रेन ऑफ इन्फेंट, स्टमक, इंटेस्टाइन और स्प्लीन में अर्ली पुट्रीफेक्शन होगी और 24 to 48 आवर्स आफ्टर द डेथ हो जाएगी। यहाँ पे कुछ जो है लेट पुट्रीफाइंग ऑर्गन्स भी हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। लेट पुट्रीफाइंग ऑर्गन लेट पुट्रीफाइंग ऑर्गन्स में इंक्लूड हो जाता है हमारे पास हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्लैडर, पैंक्रियाज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो है हमारे पास इंक्लूड हो जाते हैं लेट पुट्रीफाइंग ऑर्गन्स में और ये हमारे पास 2 to 3 वीक्स में आफ्टर द डेथ होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फैक्टर, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पुट्रीफेक्शन को अफेक्ट करते हैं।